गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी काव्य खंड से पाठ संख्या 3 सवयं, जो रसखान जी की रचना है उसका तीसरा सवय का अर्थ। ठीक है। यहाँ एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि तू मुझे श्री कृष्ण की भांति, श्री कृष्ण की तरह जो भी चीज़ें वो धारण करते हैं, जो भी उनको पसंद है वह सब धारण करके दिखा। तो वह सखी क्या कहती है उसे सुने। मोर पका सिर ऊपर राखियों, गुंज की माला या माल गरे पहिरूंगी। मैं मोर पंख को अपने सिर के ऊपर धारण करूंगी, सिर पर पहनूंगी। और गुंज की माल, गुंज एक जंगल में पाया जाने वाला फल होता है, उससे माला बनाई जाती है। और गुंजन की माला मैं गले में पहनूंगी। ओढ़ी पितंबर लै लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। और ओढ़ के पीताम्बर यानी पीले वस्त्रों को ओढ़कर, लै लकुटी, लकुटी यानी डंडे, डंडे को लेकर, बन गोधन, बन जंगल में, गोधन गाय रूपी धन को, ग्वारिन ग्वालों के संग साथ में, फिरूंगी यानी फिरूंगी, उनके साथ में मैं गाय आदि को लेकर के घूमूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, मुझे तो वही रस की खान अर्थात श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, इसलिए मैं तेरे कहने पर सारे नाटक करूंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। लेकिन उस मुरली को, उस बांसुरी को जो मुरलीधर की यानी मुरली को धारण करने वाले श्री कृष्ण की है, उसे मैं अधरान धरी, ओठों पर न धरूंगी, अधरान धरूंगी। मैंने न तो उसे ओठों पर धरा है, अधरान धरी, अधरान धरूंगी, और न ही मैं उसे ओठों पर रखूंगी। क्योंकि मुरली से गोपियाँ सौतिया डाहा मानती हैं। उनका कहना है कि जो मुरली है हमेशा श्री कृष्ण भगवान के पास रहती है, जिस कारण से वे हमसे दूर रहते हैं और उसी को बजाने में लीन रहते हैं। अब देखिए काव्य सौंदर्य इसमें क्या कहा गया है। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत श्री कृष्ण के रूप स्वरूप का सुंदर चित्रण, जिसे गोपियां अपनाना चाहती हैं, बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है। मुरली के प्रति ईर्ष्या की भावना है। अनुप्रास तथा यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग है। अब देखिए अनुप्रास अलंकार, जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, अनुप्रास अलंकार की कोई वर्ण बार बार जब दोहराया जाता है, बार बार आता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे लै लकुटी में नजर आ रहा है आपको, लै लकुटी। और अन्य स्थान पर देखें, यहाँ आप चलिए मुरली, मुरलीधर, म आया है। ठीक है। अधरा, अधरा, धरी, धरोंगी, इस तरह से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और यमक अलंकार अधरान धरी अधरान धरोंगी में यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर अधरा शब्द के दो अर्थ हैं। एक अधर कहते हैं नीचे वाले ओठ को, तथा एक अधर का अर्थ होता है नहीं धरना। धरा, धरा यानी रखना, उसका विलोम शब्द होता है अधरा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसके दो अर्थ निकलते हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं नंबर 4 पर। यहाँ देखिए गोपियाँ क्या कह रही हैं। काननी दे अंगुरी रही वो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है। मोहनी तानन सौरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गह तो गह। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल ही को कितनो समुझे है। मायरी वाल मुख की मुस्कानी, संभारी न जय है न जय है न जय है। अब देखिए यहाँ गोपी क्या कहती है। श्री कृष्ण की जो मुरली है उसकी ध्वनि सभी को मोहित करती है। तो एक गोपी कहने लगी, उससे दूरी बनाने को कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान से। गोपी किसे कहते हैं कि तू दूरी बना के रहे, उनके साथ न चल, क्योंकि इससे समाज में निंदा होती है। तो वो गोपी कहती है, काननी दे अंगुरी रही वो, मैं कानों में उंगली डाल लूंगी। जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, जब ही श्री कृष्ण भगवान मंद मंद यानी धीमे धीमे मुरली की धुन को बजाएंगे, मधुर मधुर मंद मंद बजाएंगे। मोहनी तानन सौ रस खानी, जो श्री कृष्ण हैं उनकी जो तान है, मुरली की जो ध्वनि है वह बहुत अच्छी है।
मन को मोहने वाली है। अटा चढ़ी गोधन गह है तो गह है, वो चाहे अट्टालिका पर चढ़ करके उसे बजाने लग जाएं, चढ़कर गोधन गाते हैं श्री कृष्ण भगवान, बजाने लगें तो लगें, वे गाएं तो गाएं, उस धुन को बजाएं या गाएं तो गाएं, उससे मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेरी कहो सिगरे बिजर लोगनी, यदि मैं ब्रज के लोगों से अब चिल्ला करके कह दूं, टेरी कहो, मैं ब्रज के लोगों से चिल्ला करके कह देना चाहती हूँ कि कल काल ही को कितनो समुझय है, कल मुझे कोई कितना भी समझाए, मैं इस चीज़ पर तो अपना वो कर लूँगी, नियंत्रण कर लूँगी कि मैं कृष्ण भगवान की मुरली की धुन को ना सुनूं, अपने कानों में उंगली डाल लूँगी। कोई मुझे कितना भी समझाए, कल को मैं सबसे चिल्ला करके ये बात कह देना चाहती हूँ, मायरी हे माँ, वाह मुख की मुस्कानी, किंतु उस मुख की मुस्कुराहट संभारी न जय है, न जय है, न जय है। लेकिन श्री कृष्ण की जो मादक भरी मुस्कान है वह मुझसे संभाली न जाएगी, मैं उसे अपने वश में नहीं रह सकूंगी। यदि वे तिरछी निगाह से एक मुस्कुराहट मेरी ओर, मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखेंगे तो मैं अपने बस में न रह पाऊंगी, मुझ पर उस मुस्कान का जादू अवश्य चल जाएगा। अब देखिए यहाँ गोपियों ने श्री कृष्ण की मुस्कान को कितना अच्छा बताया है, आकर्षित करने वाला बताया है। अब देखिए काव्य सौंदर्य, मायरी कथन में व्यवस्था दिखाई गई है, हे मायरी इस तरह से कहा जाता है ना, तो जो गोपी है वह भी यहाँ पर परेशान सी हुई है अंत में और कहती है, मायरी उस मुख की मुस्कान जो है वह मुझसे संभाली न जाएगी, उसको देख करके मैं अपना वश खो बैठूंगी। ठीक है। काल ही को कितनों में अनुप्रास अलंकार है, गोधन गह है तो गह में भी ये देखिए ग ग ग आया है, यहाँ पर क आया, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। भाषा यहाँ ब्रज भाषा है, जो आपके रसखान जी हैं उन्होंने सभी में ब्रज भाषा का, पूरे छंद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया और छंद सवया छंद है। इसके साथ में आपके ये चारों समय समाप्त होते हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक सुने, समझें।